Hello class, good morning all. We are going to start the next chapter of accountancy of class 12, that is admission of partner. We have already studied कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था उसी का ये एक पार्ट है admission of a partner. There were reasons behind the reconstitution of partnership firm. There were 5 reasons we have already studied जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. द वेरी फर्स्ट रीजन वाज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड रीजन वाज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. थर्ड रीजन वाज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. Fourth reason was death of a partner, and fifth reason was amalgamation of the partnership. Right? अब हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ लिया है. हमने ये पढ़ लिया है था हमने लास्ट वीडियो में कि भाई अगर हमारे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारा पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है. राइट? और अगर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो उस केस में जो है हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते थे ये भी हमने कवर कर लिया है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पार्टनरशिप फॉर्म में नए पार्टनर को लाने की जरूरत क्यों पड़ती है. पार्टनरशिप फॉर्म सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फंड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेबिलिटीज वी डिसाइड टू एडमिट अ पार्टनर. कोई भी पार्टनरशिप फर्म जिसमें पैसों की कमी हो जाती है, सपोज कीजिए दो पार्टनर्स ए और बी किसी बिजनेस को कर रहे थे, कुछ टाइम तक उन्होंने बिजनेस को किया, उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया, अब उनका एक्सपेंशन का प्लान है, अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए उनको फंड्स की जरूरत है और दोनों के पास मिला के इतने सफिशिएंट फंड नहीं हो पा रहे हैं, इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो बिजनेस में लगाएं और बिजनेस को एक्सपेंड करें. उस केस में वो क्या करेंगे, वो डिसाइड करते हैं, दोनों आपसी सहमति से ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है नया पार्टनर एक लेके आते हैं अपने फर्म में. ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से भी आप पार्टनर को एडमिट कर सकते हो. और दूसरा रीजन हो सकता है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेबिलिटीज. एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेबिलिटीज का मतलब है कि जो दो पार्टनर पहले से बिजनेस में थे, जो फर्म को चला रहे थे, उनके पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से वो बिजनेस को बहुत अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं. तो उस चीज को उस कमी को दूर करने के लिए वो एक ऐसा पार्टनर लेके आएंगे, वो एक ऐसा बंदा फर्म में लेके आ रहे हैं जिसके पास वो सारी स्किल्स हैं. राइट? उसको पार्टनर बना के वो अपने फर्म में लेके आते हैं. तो इस वजह से भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को एडमिट किया जाता है. पार्टनरशिप एक्ट जो कि 1932 है, उसके सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के हिसाब से किसी भी पर्सन को आप पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर. जो पहले से पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स थे उन सभी की सहमति होनी चाहिए, तभी एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है. राइट? एंड दिस इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 31 सबसेक्शन 1. A person who is admitted to the partnership firm is known as incoming partner or a new partner. ठीक है? With the admission of the new partner, the partnership firm is reconstituted, right? यही बात हमने अभी पीछे डिस्कस की थी कि जब हमारा पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है उसके कुछ रीजंस होते हैं और उसमें एक रीजन ये भी है कि जब आपने किसी नए पार्टनर को एडमिट किया या अपनी फर्म में आप एक नए इनकमिंग पार्टनर को लेकर आए. और जब एक नया पार्टनर आता है तो जो पुराना एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो जाता है और जो फर्म है वहां पे एक नया एग्रीमेंट बन जाता है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. ठीक है? A newly admitted partner acquired two main rights in the firm. जब नए पार्टनर को आप लेके आ रहे हो तो उसके पास दो राइट्स हो जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में. पहला राइट तो ये होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को शेयर कर सकता है और दूसरा राइट ये होता है कि वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स में उसको हिस्सा मिल सकता है. ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉसेस में उसको हिस्सा मिल सकता है. ठीक है? ये जो दो राइट मिलते हैं जब नया पार्टनर आता है. ठीक है? अब देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प और बोथ for the expansion of its business, and the new partner may be admitted to supplement its existing resources. We had already covered this point. According to Partnership Act 1932, new partner can be admitted only if with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon. Right? सबकी सहमति से होगा या सभी इस चीज के लिए मानेंगे तभी जो है नया पार्टनर आपकी फर्म में आ सकता है. देखिए, अब आगे चलते हैं. जब मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कुछ हमें चीजों की जो है ट्रीटमेंट करनी पड़ती है पार्टनरशिप फर्म में. ठीक
ठीक है। वो पार्टनरशिप फॉर्म में जो हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है वो किस किस चीज की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, 6 तरीके की ट्रीटमेंट हमें करनी होती है। सबसे पहले जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे, बिजनेस कर रहे थे, नया पार्टनर आ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि फॉर्म में अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। पहले 2 पार्टनर थे, प्रॉफिट 2 लोगों के बीच में बढ़ रहा था, अब 3 पार्टनर हो गए हैं। तो उस केस में आपको नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहली जो आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। देखिए, पहले जो प्रॉफिट 2 लोगों में बढ़ रहा था, अब वो प्रॉफिट 3 लोगों में बढ़ने वाला है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि पहले जो चीज 2 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अब 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो डेफिनेटली जो बाकी के 2 लोगों हैं उन्होंने अपने हिस्से में से कुछ सेक्रीफाइस किया होगा तीसरे पार्टनर के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज कि द फर्म हैड अर्न 30,000 प्रॉफिट, राइट, और उसको ए और बी जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 15,000 एंड 15,000। अब सी को वो एज अ पार्टनर बना के ला रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है भाई सी को भी प्रॉफिट चाहिए होगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे डिस्कस किया ना कि बस को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसके पास ये राइट है नए पार्टनर के पास। तो अब क्या होगा, वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है ए देगा, कुछ हिस्सा बी देगा। अब जब ए और बी अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ देंगे ताकि सी को भी प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मिल सके, तो ये ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है और एडजस्टमेंट करनी होती है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करना होता है, और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। सो दीज आर द 6 एडजस्टमेंट्स वी हैव टू मेक व्हेन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज गोइंग ऑन इन अ फर्म। जब आप एक नया पार्टनर लेके आएंगे तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है पार्टनरशिप फर्म में। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। पहले जिन चीजों पे, जिन प्रॉफिट्स पे, जिस गुडविल पे 2 लोगों का राइट था, जिस एसेट पे 2 लोगों का राइट था, वो 3 लोगों का राइट हो गया है। बात समझ आ रही है। तो इस वजह से हमें सारी एडजस्टमेंट्स को, ट्रीटमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले तक जो भी प्रॉफिट्स थे, जो भी गुडविल थी, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज थी, सब में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, सबको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब मैं आपको जो है इस वीडियो में जो मैं एक्चुअली कवर करने वाली हूँ, ये मैं 2 पॉइंट्स कवर करूंगी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वेरियस केसेस हम डिस्कस करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम केस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी के टॉपिक्स को हम दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे। अब हम चलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन की तरफ। देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया कि भाई अगर मुझे सी को भी प्रॉफिट में हिस्सा देना है, तो डेफिनेट सी बात है वो पुराने पार्टनर से ही हिस्सा लेगा, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। इन अदर वर्ड्स, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस, राइट, अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। अब इसमें हो सकते हैं कुछ केसेस। ये हो सकता है कि ए और बी 2 पार्टनर थे, सी आया है, तो अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं। कभी ऐसा भी होगा कि ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया सी के लिए, कभी ऐसा भी होगा सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया, कभी ऐसा भी होगा ए और बी दोनों ने सी के लिए बराबर सेक्रीफाइस किया, कभी ऐसा भी होगा कि ए और बी में किसी ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया। इस तरीके से बहुत सारे केसेस आएंगे, और उन केसेस के हिसाब से अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज अनिल एंड विशाल आर द पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, राइट। उन्होंने सुमित को लेकर आया एज अ न्यू पार्टनर, और सुमित को उन्होंने बोला कि हम तुम्हें अपने प्रॉफिट का 1/5 शेयर देंगे, 1/5 शेयर देंगे। सपोज अगर फर्म ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो सुमित को कितना दिया जाएगा, 50,000 का 1/5, दैट इज 10,000, ठीक है। Calculate the new profit sharing ratio between Anil, विशाल एंड सुमित, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अनिल और विशाल ने पहले प्रॉफिट को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सुमित आया, सुमित को 1/5 शेयर दिया जा रहा है।
क्वेश्चन में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि सुमित जो 1/5 शेयर ले रहा है वो अनिल से ले रहा है या विशाल से ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि सुमित के लिए सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है या विशाल कर रहा है। तो उस केस में हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, सीधा सीधा कैलकुलेशन सोल्यूशन आप कैसे करोगे। सुमित को हमने प्रॉफिट में से 1/5 शेयर दे दिया। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, 4/5। यानी अगर ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 1 था, लेट सपोज ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 100 या 1 होगा, उसमें से हमने जो है 1/5 शेयर सुमित को हम दे चुके हैं। ठीक है, तो 4/5 शेयर हमारे पास बचता है। अब 4/5 शेयर को अनिल और विशाल अपने पुराने रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अनिल और विशाल तो प्रॉफिट को 3 और 2 में ही बांट रहे थे। तो जो सुमित को देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा, सपोज 40,000 का जो प्रॉफिट बचेगा उसको अनिल और विशाल 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी 4/5 का 3/5 शेयर जो है अनिल को मिल जाएगा और 4/5 का 2/5 शेयर जो है हमारे दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा, विशाल को मिल जाएगा। इस तरह से इन तीनों का शेयर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 12/25 अनिल का शेयर, 8/25 विशाल का शेयर और 1/5 सुमित का शेयर। इस तरीके से हम इसको इक्वलाइज करके हम 12/8/5 जो है नया रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे इन तीनों का। बात समझ आ रही है। एक बात यहाँ पे समझने वाली है, एक बात आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। कभी भी आपको पास क्वेश्चन आता है कि भाई हम नए पार्टनर को लेके आओ और नए पार्टनर को हमने इतना प्रॉफिट दे दिया, बस उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर किससे कर रहा है, या दोनों पार्टनर से एक्वायर कर रहा है या किसी एक पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। नथिंग इज गिवन इन अ क्वेश्चन। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि नए पार्टनर के लिए दोनों ही पार्टनर ने अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया है। कहने का मतलब ये है कि 1/5 का तो 1/5 को 3 और 2 में ही अनिल और विशाल से सुमित ने लिया है। इस वजह से जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको अनिल और विशाल ने अपने पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि जो नया पार्टनर है उसको उसका हिस्सा ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में ही मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन कि सुमित अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस पे। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ये दूसरा केस है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। अक्षय एंड भारती आर द पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द 3:2। उन्होंने दिनेश को एडमिट किया है और दिनेश को उन्होंने बोला है कि हम तुम्हें 1/5 शेयर देंगे इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, पिछला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया था, बट इस क्वेश्चन में आगे एक और बात कही गई है कि ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। कहने का मतलब है कि दिनेश को अगर आप 1/5 शेयर दे रहे हैं, मतलब अगर दिनेश को 50,000 अगर प्रॉफिट है मान लेते हैं और उसमें आप 1/5 दे रहे हो, यानी 10,000 अगर आप दिनेश को दे रहे हैं एज अ प्रॉफिट, तो वो इक्वली ले रहा है अक्षय और भारती से। यानी 5,000 उसके लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, 5,000 उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा अक्षय और 5,000 उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है भारती। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से दोनों उसके लिए नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको न्यू पीएसआर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, सीधी सी कैलकुलेशन है कि दिनेश का शेयर जो था 1/5 था और दिनेश जो है अपना हिस्सा आधा आधा दोनों से ले रहा है, तो दिनेश का जो शेयर है उसका हाफ कर दो, यानी 1/10। दो हिस्से कर दिए मैंने दिनेश के शेयर ऑफ प्रॉफिट के, 1/10। 1/10 हमने अक्षय के शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1/10 मैंने भारती के शेयर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों ही इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, दोनों ही बराबर बराबर दे रहे हैं नए पार्टनर के लिए। उसके बाद अक्षय का जो अक्षय के पास जो रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा है वो 5/10 है और भारती के पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा है वो 3/10 है। आज समझ में आ रही है। और 5/10, 3/10 और 1/5 इसका जब आप इक्वलाइज कर लेंगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा अक्षय, भारती और दिनेश का, दैट विल बी 5:3:2। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है पीछे वाले क्वेश्चन से। पीछे वाले क्वेश्चन में जो था नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ था, बट ये नहीं बोला गया वो किससे एक्वायर कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो पुराने पार्टनर्स जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे थे, उन्होंने नए पार्टनर के लिए उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज मेंशन कि जो नए पार्टनर का शेयर है इट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल प्रपोर्शन। इट मीन्स कि बोथ द ओल्ड पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग इक्वली, राइट।
for the new partner. ये दूसरा केस आई होप आपको समझ आ गया होगा. हम आगे चलते हैं. In the third case, देखिए अंशु एंड नीतू आर द पार्टनर्स जिनका 3:2 जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. ठीक है. उन्होंने ज्योति को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में अलग टर्मिनोलॉजी है इसमें. They admitted Jyoti as a new partner for 3/10 share, which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. ध्यान से सुनो, ज्योति को जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो 3/10 दिया जा रहा है, जिसमें से ज्योति अंशु से 2/10 एक्वायर कर रही है और 1/10 वो नीतू से एक्वायर कर रही है. ठीक है. सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें जो भी क्वेश्चन है इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए. सिंपल सा देखिए, ज्योति का शेयर 3/10 था. अंशु कितनी सेक्रीफाइस कर रही है? अंशु सेक्रीफाइस कर रही है उसके लिए 2/10. तो अंशु के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आप जितना वो सेक्रीफाइस कर रही है उसको डिडक्ट कर दीजिए, तो अंशु के पास इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बच गया. सेम नीतू में भी कर देंगे. नीतू का ओल्ड शेयर, उसमें से जितना उसने शेयर सरेंडर किया नए पार्टनर के लिए, 2/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10. ठीक है. और ये आ गया आपका अंशु, नीतू और ज्योति का न्यू पीएसआर, दैट इज 433. इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है. आपको डायरेक्ट उसको डिडक्ट करना है और न्यू पीएसआर को कैलकुलेट करना है. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. ठीक है. आगे चलते हैं हम. इसको आप कैलकुलेशन को एक बारी नोटबुक में साथ के साथ वीडियो देखते हुए करेंगे तो ये आपको जल्दी अंडरस्टूड होगा. Let's take the next case, that is Ram and Shyam are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Ghanshyam as a new partner. ठीक है. नया पार्टनर हम लेके आए घनश्याम को. अब इस क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी बदल गई है. राम सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी राम के पास जितना प्रॉफिट था ना उसका 1/4 उसने सरेंडर किया है. ठीक है. और श्याम ने 1/3 सरेंडर किया है. दोनों ने ही सरेंडर किया है घनश्याम के लिए, यानी दोनों ही अपने प्रॉफिट का कुछ कुछ हिस्सा घनश्याम के लिए सरेंडर कर रहे हैं. कहने का मतलब है यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि भाई अगर फर्म ने 50,000 रुपए कमाए तो राम अपने हिस्से में से 10,000 दे रहा है और श्याम अपने हिस्से में से जो है 15,000 रुपए दे रहा है घनश्याम के लिए. तो राम का हिस्सा 10,000 और घनश्याम का हिस्सा 15,000, यानी टोटल जो 25,000 है वो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है घनश्याम का. तो इस क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है. बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले ये था कि भाई घनश्याम को इतना मिलना है जो वो राम से इतना ले रहा है और श्याम से इतना ले रहा है. बट यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि राम इतना दे रहा है और श्याम इतना दे रहा है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि घनश्याम को मिला कितना. ठीक है. देखिए इसका सॉल्यूशन. राम का ओल्ड शेयर वॉज 3/5, राइट. शेयर सरेंडर बाय राम, राम ने कितना सरेंडर किया है? 1/4 ऑफ हिज शेयर. ऑफ हिज शेयर मीन्स इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर. 1/4 ऑफ 3/5 यानी 3/20 इज सैक्रिफाइस्ड बाय द राम फॉर घनश्याम. तो अगर राम ने अपने शेयर में से इतना सैक्रिफाइस कर दिया तो राम का न्यू शेयर कितना है? 3/5 माइनस जितना शेयर उन्होंने सरेंडर किया, दैट इज 3/20. तो राम का न्यू शेयर इज 9/20. ठीक है. आगे चलते हैं. श्याम का ओल्ड शेयर वॉज 2/5. शेयर सरेंडर्ड बाय श्याम. श्याम हैज सरेंडर्ड हाउ मच? 1/3 ऑफ his share. So 1/3 of 2/5 is 2/15. Shyam is surrendering for Ghanshyam, right? So Shyam's new share is old share of Shyam minus share surrendered by Shyam, that is 2/15. So remaining would be the new share of Shyam, that is 4/15. अब घनश्याम का शेयर कैसे निकलेगा? 10,000 plus 15,000, that is share surrendered by Ram plus share surrendered by Shyam, that is 3/20 plus 2/15, that will be 17/60, right? तो अब आप यहाँ क्या करेंगे? 9/20, 4/15 is to 17/60. जब आप आपको इसको इक्वलाइज करेंगे तो you will get the new profit sharing ratio, that is 27:16:17. ठीक है. ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस है. इसको इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. We should move forward. देखिए ये आपका लास्ट केस है. Das and Sinha are the partners in the profit sharing firm.
जो कि 4 और 1 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे एडमिटेड पाल एज अ न्यू पार्टनर, पाल को एज अ न्यू पार्टनर दे एडमिटेड एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट दे आर गिविंग टू द पाल इज 1/4। आगे देखिए, विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम द दास, यानी इन दिस केस ओनली वन पर्सन इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द न्यू पार्टनर, दैट इज दास। ठीक है, डिटरमाइन द न्यू पीएसआर ऑफ द पार्टनर्स। पाल्स का शेयर वाज 1/4, दास का न्यू शेयर, बिकॉज दास इज द ओनली पार्टनर हु इज सैक्रिफाइसिंग, तो 4/5 दास के शेयर में से जितना उसने सैक्रिफाइस किया पाल के लिए वो सारा डिडक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 11/20। 11/20 जो है दास का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट है, और सीना का एज इट इज रहेगा 1/5 बिकॉज ही इज नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग फॉर द न्यू पार्टनर। अब आप इन तीनों को इक्वलाइज कर लेंगे तो वी विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 11:4:5। ठीक है, सबसे इजी केस होता है ये। अब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के वेरियस केसेस को देख लिया है, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेल, राइट। जब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं नए पार्टनर के एडमिशन के बाद, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। What is sacrificing ratio? The ratio in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner is called the sacrificing ratio. This is very obvious and this is very understood. We had already discussed कि जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जो चीज पहले 2 लोगों की थी अब वो 3 लोगों में है। तो सीधी सी बात है कि पुराने वाले लोगों को थोड़ा तो देना पड़ेगा ना नए पार्टनर के लिए। पहले अगर घर में 2 जन थे, 2 लोगों के लिए खाना बन रहा था, ठीक है, तो अब वही खाना क्या है, अब कोई गेस्ट आ गया तो अब उसी खाने को क्या करना है, 3 लोगों में देना है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर पहले आप 3 रोटी खा रहे थे तो अब आपको 2 रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ा उसको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? दिस इज वेरी ऑब्वियस। उस केस में जो पुराने पार्टनर्स थे आपके, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उन्होंने अगर सेक्रीफाइस किया तो उसके बदले में उन्हें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। अब उन्हें क्या फायदा होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना समझते हैं। अब सेक्रीफाइस किसी ने किया, इसका मतलब सेक्रीफाइस का मतलब क्या, मेरे पास 20,000 प्रॉफिट था, मैंने 5,000 प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब मेरे पास 15,000 रुपए बच गए ना। तो ओल्ड रेशियो माइनस जितना मेरा न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम माइनस कर देंगे, यानी पहले मेरे पास 20,000 रुपए थे, अब मेरे पास 15,000 रुपए हैं। 20,000 माइनस 15,000 यानी हाउ मच आई हैव सैक्रिफाइस्ड, आई हैव सैक्रिफाइस्ड 5,000। ठीक है, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, और अगर आंसर नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब दैट पार्टनर इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, इंस्टीड दैट पार्टनर बिकम्स गेनिंग पार्टनर। ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए sacrificing ratio का। Rohit and Mohit are partners in a firm and the profit sharing ratio is 5:3. They admit Bijoy as a new partner. Joy का share of profit is 1/7, right? And new PSR is also given 4:1. We have to calculate the sacrificing ratio of Rohit and Mohit. देखो यहाँ पे नया पार्टनर बिजॉय आया है, हमेशा नया पार्टनर गेनिंग होगा, क्योंकि भाई नया पार्टनर आया है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, रोहित और मोहित का हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। रोहित का अभी मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताया, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। रोहित का ओल्ड शेयर वाज 5/8, रोहित का न्यू शेयर इज 4:6:7, तो 4/7, and रोहित का सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 5/8, दैट इज the old share of profit of Rohit, and 4/7, that is the new share of profit of Rohit, that will be 3/56. Same in case of Mohit, old share 3/8, new share 2/7, and Mohit sacrifices, calculate 3/8 minus 2/7, that will be 5/56, और 3/56 और 5/56 को जब आप इक्वलाइज करेंगे then we'll get the sacrificing ratio between Rohit and Mohit will be 3:5. In this we will find out the sacrificing ratio. So in this video what we have covered how to calculate the new profit sharing ratio on the admission of a partner and how to calculate the sacrificing ratio. In the next video we'll cover the later part of the chapter.